ऑटो एक्सपो 2025 की कवरेज हमारी जारी है और मौजूद है अभी फ़िलहाल हम ओपीजी मोबिलिटी के स्टॉल पर यहाँ ऑटो एक्सपो 2025 में। और मेरे साथ बात करने के लिए साथ में है मिस्टर अंशुल गुप्ता, उस दी एमडी ऑफ ओपीजी मोबिलिटी। अब अंशुल, एक चीज़ शुरू में क्लैरिफाई कर देते हैं, दिस वाज उकाया ईवी बिफोर, करेक्ट। तो नाउ रीब्रांडिंग एक्सरसाइज हो रही है, तो ये ओपीजी मोबिलिटी के अंडर यू हैव डिफरेंट ब्रांड्स अंडर दिस अम्ब्रेला। अंकुर, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो हमने उकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड का नाम चेंज करके ओपीजी फ्यूचर मोबिलिटी रखा, और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने कंज्यूमर को सामने रखते हुए, क्योंकि उकाया हमेशा कंज्यूमर के दिमाग में बैटरी ब्रांड रही, और जो व्हीकल के अंदर हम एक्सपीरियंस कंज्यूमर्स को देना चाह रहे हैं अक्रॉस 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कैटेगरी में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ओपीजी मोबिलिटी के अंदर इसको रीब्रांड किया। इस ऑटो एक्सपो में हमने रीब्रांड करते हुए वेराटो, जो हमारी 2 व्हीलर प्रोडक्ट लाइन को सपोर्ट करेगा एज अ ब्रांड, एंड 3 व्हीलर प्रोडक्ट लाइन को सपोर्ट करने के लिए ऑटो ओपीजी। सो ये दोनों ब्रांड्स ओपीजी मोबिलिटी के अंदर लाए गए हैं, और इस साल से ऑनवर्ड्स जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो इसी ब्रांड के अंदर लॉन्च होंगे। सो अभी रिसेंटली, आई मीन, यू गाइस हैव अनाउंस्ड डिफाई 22, Freedom was already there, Disruptor was already there. So I mean, if you can talk about the products, what all you have provided in this? So I'll give you some idea, Ankur. What we have done so far is that हमने जितने भी हमारे existing products हैं, फेराटो के अंदर हमारा डिस्ट्रप्टर मोटरसाइकिल, which is a sports मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ हमारे जो कुछ फ्रीडम फास्ट F4 प्रोडक्ट लाइनअप एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी मार्केट में है, उसको ट्रांजिशन करते हुए हमने डिफाई 22 को लॉन्च किया। डिफाई 22 अंडर द फेराटो ब्रांड, उसके अंदर हमने जितने भी हमारे 70,000 स्कूटर जो ऑन रोड चल रहे हैं, उनकी लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करी हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ इसको वर्क किया है, जैसे TFT स्क्रीन के साथ अंदर साउंड का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं, मैप्स कनेक्ट कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई। डिस्क ब्रेक्स को ऐड किया गया फ्रंट एंड बैक दोनों में, और साथ ही साथ अलॉय व्हील्स को मैंडेटरी एडिशन हमने किया। साथ ही साथ बूट स्पेस कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, तो हमने 15 से 18 लीटर की बूट स्पेस इसमें फिट करके दी, ताकि कंज्यूमर को सामान रखने में प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ नई बैटरी टेक्नोलॉजी जो हमने Gen 3 बैटरी अपनी रोल आउट की है इस साल, वो जितने भी हमारे प्रोडक्ट लाइनअप है उन सब में इम्प्लीमेंट हो रही है, हो चुकी है। फरवरी ऑनवर्ड जितने भी डिस्पैचेस होंगे उसमें नई बैटरी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो चुकी होगी। तो ये एक नई LFP बैटरी का डिज़ाइन है, जिसके अंदर मैकेनिकली बहुत सेफ्टी की चीज़ें ऐड की गई है, ताकि बैटरी डबल लाइफ दे पाए, लॉन्ग लाइफ दे पाए, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी जो कंज्यूमर के माइंड में फियर्स होते हैं वो नहीं आए। और ये सारे बैटरी चार्जर्स IP67 है। इसका मतलब कंज्यूमर के लिए क्या हुआ कि आपको बैटरी और चार्जर के अंदर पानी घुसने की, डस्ट घुसने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। जो अधिकतर चार्जर मार्केट में लोगों के फेल होते हैं जितने भी, वो IP65 ना या IP67 ना होने के कारण हमने अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंज उसको स्टैंडर्डाइज किया। तो अंशुल, अगर 2 व्हीलर मार्केट की इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, तो इट्स अ ह्यूज मार्केट। करेक्ट। ठीक है, नाउ दैट फेज इज गोइंग ऑन, जहाँ पर आइस से ईवीज पर कुछ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आई मीन, देयर आर मल्टीपल OEMs दैट आर देयर इन द 2 व्हीलर EV इंडस्ट्री राइट नाउ इन इंडिया ऑल्सो। स्टार्टअप्स हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स हैं, लेगेसी प्लेयर्स हैं। सो एज OPG मोबिलिटी, एज अ न्यू एंट्री इन द मार्केट, एज अ स्टार्टअप, व्हाट रोल डू यू थिंक दैट यू गाइज आर टारगेटिंग? किस तरह से आने वाले सालों में क्या टारगेट्स हैं? किस तरह से, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वहाँ पर बहुत से एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है 2 व्हीलर्स में भी, तो वो किस तरह से प्रोसेस चल रहा है अगर आप बात करें? देखिए, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट अंकुर। जो पूरी EV की मार्केट है, इट्स अ वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड कंज्यूमर सेंसिटिव मार्केट। तो इसमें सबसे पहले जो हमने OPG मोबिलिटी में फोकस किया, टेक्नोलॉजी की ही हम कंपनी है ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। जो अगर हमारा एज अ ग्रुप कंपनी एक्सपीरियंस देखेंगे OPG ग्रुप का, तो हम माइक्रोटेक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज के अंदर उकाया में, और अब व्हीकल्स में लास्ट 3 से 3.5 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस होने के कारणवश जो इस फील्ड के अंदर बैटरी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है, वो हमने 40 साल से लेगेसी के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने खुद की R&D इस्टेब्लिश की ओवर द ईयर्स, एंड सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया फ्रेंडली किया। इंडिया फ्रेंडली से मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर्स बड़े अलग अलग हैं, नॉर्थ में अलग टेम्परेचर्स हैं, साउथ में अलग है, ड्राइविंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया वो LFP किया, जो एकदम फायर प्रूफ बैटरी मानी जाती है टेक्नोलॉजी।
साथ ही साथ हमने जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को आगे आने वाले टाइम में ऑलरेडी कंपनी आज काम कर रही है, ताकि जो बाहर टेक्नोलॉजी चल रही है वो जब भी इंडिया में आएगी वो उसके लिए कंपनी फुल्ली इक्विप्ड रहे। हमने इसको अचीव करने के लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, चाहे वो फ्रेम्स, प्लास्टिक पार्ट्स, मेटल पार्ट्स, पेंट लाइन, बैटरी असेंबली लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइन, एवरीथिंग, जितना भी लोकलाइजेशन हम अपने एंड पे कर चुके हैं वो हमने उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए प्रोडक्ट्स में इन्वेंट किया है, ताकि कंज्यूमर की सर्विस ना रुक पाए, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर का पेन पॉइंट है आज के दिन में इंडस्ट्री में। और इसको एक्सपैंड करके हम डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आ रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस साल बहुत सारा जैसे रीब्रांडिंग हुआ, टोटल टू व्हीलर और मैं सर्विस वाले एस्पेक्ट पर ही बात करने वाला था। सो एक EVs को लेकर अभी फिलहाल आई मीन दिस थिंग कि यस मोर एंड मोर प्लेयर्स आर कमिंग, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कमिंग, करेक्ट, बट एक आफ्टर सेल्स वाला भी जो चैलेंज रहता है, जी जी, जो हमने हाल ही में एक आध ब्रांड के साथ देखा भी है। करेक्ट, सो आई मीन दैट इज़ ऑल समथिंग जहाँ पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। करेक्ट, उसने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, जी। बट उसके बाद किस तरह का उसको सेल सर्विस मिल रहा है, Right. किस तरह का उसको रिस्पॉन्स शोरूम्स के बाद शोरूम से मिल रहा है, Correct. दैट इज़ ऑल समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर किस तरह के प्रोसेस चल रहा है? So you are absolutely right, Ankur. I firmly believe and lot of the people in the industry believe कि प्रोडक्ट बेचना एक बार संभव है, बट उसको वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना कस्टमर से और a positive yeah, that's a bigger challenge in the EV industry as of now. उसका मेन रीज़न जो रहा मेरे हिसाब से वो कंपनियों का सर्विस पे फोकस ना देने का रहा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में सर्विस सेंटर्स इक्विप करने का कुछ डिसीजंस लोगों ने नहीं लिए, राइट। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस था जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा कंज्यूमर्स के लिए, बट ओवर द टाइम आई थिंक लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन हैज़ नाउ रियलाइज दैट दे आर ऑल गेयरिंग अप। हमने जो किया, हम सर्विस को हमेशा पहले रखते हुए आगे बढ़े। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं हमने 3S मॉडल पे गए, सेल, सर्विस एंड स्पेयर्स। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में 3S मॉडल पे ऑपरेट हुआ। जहाँ पे हमारे सर्विस सेंटर्स नहीं हैं, हमने वहाँ पे थर्ड पार्टी टाइप्स किए ताकि कंज्यूमर का पहिया ना रुके। उस ध्यान में रखते हुए अगर कंज्यूमर का व्हीकल चलता रहेगा दे विल बी हैप्पी। कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की अपने एंड से, चाहे वो लोनर बैटरी थी जिसको हम बोलते हैं कि स्पेयर बैटरीज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में, ताकि बैटरी में कोई इशू है कंज्यूमर को रुकने की ज़रूरत नहीं है थी। तो बहुत सारी डीलरशिप्स पे अवेलेबल हो चुकी हैं। कुछ डीलर्स एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये पूरा बिजनेस रिलेशनशिप का है और सर्विस का है। तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने इंटरनली चालू किए हैं, टू नेम अ फ्यू। जो कस्टमर कनेक्ट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए सर्विस कैंप्स, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर्विस की ट्रेनिंग, सर्विस के सेटअप्स अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें एक 360 डिग्री प्रोग्राम के वाया हम रन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक लर्निंग फेज सबके इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री के लिए रहा, बट जो कंपनी इसमें क्विकली एक्ट करेगी, और हमने माइक्रोटेक के एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब घर घर में हम इन्वर्टर्स को रिपेयर कर पाते हैं 200, 250, 300 टाइप्स रुपये में पर कॉस्ट, राइट, पर कॉल कॉस्ट, तो इस इंडस्ट्री में भी ये पॉसिबल फुल्ली है। ये स्कूटर, मोटरसाइकिल्स 50% बैटरी है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल पार्ट्स हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्विसिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड बैटरी, इन दोनों का नॉलेज होते हुए हमने जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं हमारे, उसके अंदर पूरे सर्विस इक्विपमेंट्स को ओवर द ईयर्स अलाइन करके रखा हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी फ़िलहाल आई थिंक योर प्लांट इज़ इन हिमाचल। हाँ जी। सो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह का रहता है, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स जो अभी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करे जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल कैपेसिटी इन टर्म्स? अंकुर, हमारी ओवरऑल कैपेसिटी रफली 1 मिलियन यूनिट्स की है, जो हमारा फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। इंटीग्रेटेड प्लांट से मतलब है मेरा कि हम अपने स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स को असेंबल करते हैं, साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं उसको मोल्ड खुद करते हैं इन हाउस, पेंट जॉब खुद होता है हमारे इन हाउस। उसके बाद जो इसकी मोटर्स हैं वो इन हाउस पूरी बनती हैं, राइट, फ्रॉम बाइंडिंग, जो मोटर के अंदर कॉपर बाइंडिंग से लेकर एंड प्रोडक्ट तक, तो BLDC मोटर्स को पूरा इन हाउस बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस है तो हार्ट ऑफ द व्हीकल इज़ बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों को इन हाउस बनाया जाता है। तो जिसके कारणवश हम पूरे 84 to 85% लोकलाइजेशन खुद के यहाँ पे प्लांट्स में कर पाए हैं। बाकी बची हुई चीज़ें हैं जो सेल्स हैं वो भी इंडिया में बनने चालू हुए हैं। अदर देन दैट इंटायर सप्लाई चेन हमने लोकलाइज कर चुके हैं। एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड लोकली विद इन आवर प्लांट एंड सर्टन पार्ट्स विद इन द इंडियन वेंडर्स पर व्यू। तो हमने ऐसे पूरा इकोसिस्टम को क्रिएट किया है जिसके कारणवश हम 24 आवर डिस्पैच टू डीलर्स 100% दे पा रहे हैं। So there are already 3 products that are there in the Yes. Ferato Correct, umbrella. correct.
सो अभी वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी खड़ा है टू व्हीलर स्कूटर के तौर पर। Right. सो आगे किस तरह के प्लान्स हैं, अगर बात करें किस तरह की इन टर्म्स ऑफ रेंज या इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या चेंजेस आने वाले प्रोडक्ट्स में लाने वाले हैं? सो फेराटो के अंदर हमारा जो फोकस है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज पे। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो उसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकलिटी ऑफ द व्हीकल, राइट, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द व्हीकल एंड दी टोटल आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस को कैसे हम ब्यूटिफाई मतलब एक्सपीरियंस को रन कर सकते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में जब हम देखते हैं तो हमने डिफाई 22 को फेराटो में लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने नई बैटरी को इंट्रोड्यूस करा, नए चार्जर को इंट्रोड्यूस करा। आगे आने वाले टाइम में इन अदर 3 to 4 मंथ्स हम फैमिली सेगमेंट में एक्सपैंड करेंगे। फैमिली सेगमेंट का स्कूटर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंज्यूमर्स के फीडबैक्स के लिए कंज्यूमर्स के सामने रखा है, जो एक वेरी लॉन्ग सीट स्कूटर है, एम्पल ऑफ बूट स्पेस, लार्जेस्ट बूट स्पेस अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, लार्जेस्ट सीट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री फॉर दैट एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ स्पेस दैट इज़ रिक्वायर्ड। अदर देन दैट उसके अंदर आपको फुल फीचर्स के साथ ब्रेक सिस्टम जो आजकल नॉर्म हो चुका है, बट द ओवरऑल फैमिली सेगमेंट स्कूटर जिसके अंदर फीमेल फ्रेंडली, मेल फ्रेंडली, ग्रैंडफादर फ्रेंडली, यू नो इट्स अ मल्टीपल जनरेशन ड्राइविंग द स्कूटर एट द सेम टाइम, वो लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल्स के वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएंगे फॉर द इंडिया मार्केट, जो मास मार्केट में टैप करेगा फॉर द अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट एंड स्लाइटली मास इन द कम्यूटर सेगमेंट और कंप्यूटर सेगमेंट। तो वो एक्सपेक्टेड है मई के एंड तक उसको मार्केट में लॉन्च करने का। मीनवाइल फेराटो ब्रांड्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिसरप्टर मोटरसाइकिल को लॉन्च किया हुआ है, जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। सो विद दिस हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 2 व्हीलर का कंप्लीट होगा। साथ ही साथ 3 व्हीलर ऑटो OPG है, उसके अंदर हम पैसेंजर व्हीकल्स जो ड्राइवर्स के लिए D+3, ड्राइवर +3 एंड ड्राइवर +6 फॉर स्पेसिफिक मार्केट उसको लॉन्च करेंगे इस साथ। तो टोटल प्रोडक्ट लाइनअप 6 मॉडल्स का है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में, एंड स्पेसिफिकली एक मॉडल आपके सामने लॉन्च हो चुका है, एक का कॉन्सेप्ट एंड एक और का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे कंज्यूमर्स। थैंक यू अंशुल सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।